एक बार फिर से सभी को नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा में श्रद्धा रखने वाले, शास्त्रों में अनुराग रखने वाले सभी महानुभावों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ संध्या वंदन प्रकरण। इससे पहले संध्या वंदन के अनेक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं, वाचन करने का प्रयास किया है और सामान्यतया संध्या वंदन की विधि को भी समझने का प्रयास किया है। तो आइए क्रमशः आगे बढ़ते हैं और आज अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। प्रातः काल ब्रह्म रूपा गायत्री माता का ध्यान। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। गायत्री माता का ध्यान, तो ये ध्यान हम एक बार पढ़ेंगे और वाचन का प्रयास करेंगे। हमारे वीडियो को सहयोग करने वाले, स्पॉन्सर करने वाले जितने भी लोग हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवंदन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हम नाम यहाँ पर ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनका नाम नहीं लेना है। तो सभी जो गुप्त रूप से और जो सामान्यतया हमें सहयोग करते हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और अभिवंदन। आज का ये संध्या वंदन का जो वीडियो है भागीरथी भारतीय गीता रथ के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है और भागीरथी भारतीय गीता रथ के सभी सभासदों का हार्दिक अभिवादन। भागीरथी भारतीय गीता रथ पिछले 5 वर्षों से शास्त्राध्ययन की परंपरा को जीवित करने का एक सफल प्रयास कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के उपनिषदों की व्याख्या तक हर प्रकार के शास्त्रों पर भागीरथी भारतीय गीता रथ के द्वारा अध्ययन और अध्यापन का क्रम आगे बढ़ाया गया है। साथ ही वर्ष भर में होने वाले विशेष अपने धार्मिक कार्यक्रमों से भी यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का निरंतर प्रयास करती रहती है। तो भागीरथी भारतीय गीता रथ के अध्यक्ष श्री राकेश चंद्र हांडू जी, उपाध्यक्ष श्री पुमेश रैना जी, सचिव श्रीमती पियाली कांजी लाल जी, परामर्श मंडल आदरणीय श्री सुशील कुमार दत्ता जी जो कि हमारी ज्ञानांजलि के भी प्रेरणा स्रोत हैं, और श्री राम कुमार पांडे जी, श्री संदीप दुरानी जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन अभिवंदन। आइए क्रमशः इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओम बालाम विद्याम तु गायत्रीम लोहिताम चतुराननाम रक्तांबरद्वयोपेता मक्षसूत्रकरां तथा। रक्तांबरद्वयोपेता, अब देखिए रक्तांबरद्वयोपेताम अक्षसूत्रकरां तथा, लेकिन हमारा छंद शास्त्र का नियम है तो रक्तांबरद्वयोपेता मक्षसूत्रकरां तथा कमण्डलुधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां, कमण्डलुधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां, ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां, ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां, ब्रह्मलोकनिवासिनीं, मन्त्रेणावाहयेद् देवी, मन्त्रेणावाहयेद्, वा यहीं से लिखता हूँ हयेत, आवाहयेत, ठीक है, आ कर देते हैं। चलिए, आवाहयेत और देवी जस्ट संधि हो जाएगी तो द को त हो जाता है, और देवी मायंतीम सूर्यमंडलात्। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबरद्वयोपेता मक्षसूत्रकरां तथा कमण्डलुधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां, ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां, ब्रह्मलोकनिवासिनीं, मन्त्रेणावाहयेत् देवी,
मंत्रेणावाहये देवी, द भी बोलिए, मायंतीम सूर्यमंडलात्। इसका देखिए, इसका उत्तरार्ध कहीं है क्या आगे? चलिए श्लोक इतना ही है यहाँ पर। इसके बाद जो है ये सामान्य अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर भगवती गायत्री के इस ध्यान का। विद्या बाला तु गायत्री लोहिता चतुराननाम। लोहित है, लोहित वर्ण की है, चतुरानना है, और बाला किशोरावस्था में है, और ज्ञान स्वरूपिणी है। रक्त वर्णा लोहिता, चतुरानना चतुर्मुखी है। उत्तरीय तथा मुख्य परिधान दोनों ही रक्त वर्ण के हैं। उत्तरीय और मुख्य परिधान, जो दुपट्टा है और जो मुख्य परिधान जो कपड़े हैं, वह सब रक्त वर्ण के, लाल वर्ण के हैं। उनके हाथ में अक्षमाला, तो रुद्राक्ष की माला है। हाथ में कमंडलु धारण किए हैं। हंस पर विराजमान है। सरस्वती स्वरूपा है, ब्रह्मलोक में निवास करती हैं, और ब्रह्मा जी उनके पति देवता हैं। इसके बाद आइए गायत्री का आवाहन करते हैं। तो उसके लिए गायत्री आवाहन के लिए विनियोग है। ओम तेजोसीति धामनामासीत्यस्य, तेजोसीति धामनामासीत्यस्य, त्यस्य च परमेष्ठी परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर्, परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर्, यजुस्त्रिष्टुभुष्णिहौ, यजुस्त्रिष्टुभुष्णिहौ, बुष्णिहौ। देखिए यजुः विच्छेद, त्रिष्टुप और उष्णिहौ, ये अलग अलग हो गए, ठीक है। तो त्रिष्टुप उष्णिहौ संधि हो जाएगी त्रिष्टुभुष्णिहौ। यजुस्त्रिष्टुभुष्णिहौ छंदसी आज्यम देवता, गायत्र्यावाहने विनियोगः, गायत्र्यावाहने विनियोगः। आगे बढ़ते हैं। ये यदि आप जुड़ना चाहते हैं इन कक्षाओं से तो ऑनलाइन यहाँ पर आपको दुर्गा सप्तशती, संस्कृत व्याकरण, साहित्य, स्तोत्र पाठ, वेद, पुराण, कर्मकांड, मंत्र, सहस्त्रनाम इत्यादि अनेक, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। तो ये आपको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त होगा। शास्त्र परंपरा से अर्थ सहित पढ़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और जो भी लोग जो कि समय नहीं निकाल पाए या पढ़ना चाहते हैं आगे, उन सभी के लिए यहाँ पर एक उत्तम अवसर प्रदान किया जाता है। संडे सुबह 10 बजे और मंडे रात को 8 बजे, वीकली ये 2 डेज़ यहाँ पर आपको अवसर मिलेगा। जूम पर यह लाइव आपको आना होगा इसके लिए, और आगे जो भी व्यवस्था है वो आपको बता दी जाएगी। तो ये नंबर है, आप इस पर कॉल और व्हाट्सएप करेंगे तो आगे की डिटेल आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। बहुत सारे लोग जो कि इस ज्ञानांजलि से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं और निरंतर अपने आध्यात्म लाभ को आगे बढ़ा रहे हैं। ओम तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि, तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि। ओम, तो हरि ही ओम कर दीजिए, वेद मंत्र है। हरि ओम या फिर हरि ओम। तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि, धामनामासि प्रियं, धामनामासि प्रियं, देवानामनाधृष्टं, देवानामनाधृष्टं, देवयजनमसि, देवयजनमसि।
गायत्री देवी का उपस्थान, उपस्थान मतलब प्रणाम करना और गायत्री देवी को बुला करके स्वागत सत्कार और प्रणाम, इसको कहते हैं उपस्थान। तो उपस्थान की प्रक्रिया आगे किस प्रकार से होगी? आवाहन करने पर गायत्री देवी आ गई है, आपने आवाहन किया इस मंत्र से और भगवती गायत्री वहाँ पर उपस्थित हुई, और उपस्थित होने के बाद आगे अब मंत्र से उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इसी को उपस्थान कहा जाता है। जब कोई गेस्ट आता है, चीफ गेस्ट आता है, तो हम लोग उसको पुष्प गुच्छ या फिर कोई आजकल तो पौधा भी देने की परंपरा है, तो उस तरह से स्वागत किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, वही यहाँ पर परंपरा है। गायत्र्यसीति विवस्वान् ऋषिः, गायत्र्यसीति विवस्वान् ऋषिः, स्वरान् महापंक्तिश्छन्दः, स्वरान् महापंक्तिश्छन्दः। तो देखिए स्वराट और आगे महापंक्ति, ये दो छंद है यहाँ पर। स्वरान् महापंक्तिश्छन्दः, परमात्मा देवता गायत्र्युपस्थाने, गायत्र्युपस्थाने विनियोगः। ॐ हरिः ॐ गायत्रस्येकपदी, गायत्र्यस्ये गायत्र्यस्येकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पद्यपदसि, चतुष्पद्यपदसि, नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय, पदाय परो रजसे सावदो मा प्रापत्, गायत्र्यस्येकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पद्यपदसि, नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय, पदाय परो रजसे सावदो मा प्रापत्। पढ़ने का तरीका थोड़ा हो सकता है कहीं पर इस मंत्र को दूसरे तरीके से पढ़ा जाता हो। पढ़ने का तरीका मतलब कहने का तात्पर्य है कि हरि ओम, तो एक तरह से इस तरीके से एक हरि ओम, तो दोनों ही जो है पढ़ने के तरीके में फ़र्क आ जाता है, उच्चारण में और अर्थ में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो जैसा आपकी परंपरा हो आप उस हिसाब से उसका वाचन करें। शब्दों का वाचन किस तरह से किया जाएगा, उच्चारण क्या होगा, वो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो आगे अब आता है गायत्री शाप विमोचन। ये जो हिंदी में लिखा है मैं उसको एक बार पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। गायत्री उपस्थान के बाद गायत्री शाप विमोचन का तथा गायत्री मंत्र जप से पूर्व 24 मुद्राओं के करने का भी विधान है, परंतु नित्य संध्या वंदन में अनिवार्य न होने पर भी इन्हें जो विशेष रूप से करने के इच्छुक हैं उनके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। तो नित्य संध्या वंदन में ये आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। तो उससे पहले शाप विमोचन यहाँ पर बताया जा रहा है, तो शाप विमोचन का एक बार वाचन करेंगे। गायत्री शाप विमोचन ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र और शुक्र के द्वारा गायत्री मंत्र शप्त है, अतः शाप निवृत्ति के लिए शाप विमोचन करना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति जो भी गायत्री जप करता है उसको करना चाहिए। ब्रह्म शाप विमोचन, और ये अवश्यम भावी क्रिया है। ये इसका विनियोग देखिए। ओम अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य
ब्रह्मा ऋषिर्भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री छंदः ब्रह्म शाप विमोचने विनियोगः। तो ये शाप विमोचन, ब्रह्म शाप विमोचन का मंत्र है। इसके बाद ब्रह्म शाप विमोचन का जो विनियोग था ऊपर, अब ये मंत्र है आपके सामने। ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः यद्रूपं यद्रूपम देखिए ऐसे है यद रूपम, तो त को द को त हो जाएगा, तो यत रूपम जब विच्छेद करके बोलेंगे, साथ साथ बोलिए यद रूपम ब्रह्मविदो विदुः ताम पश्यन्ति धीराः ताम पश्यन्ति धीराः सुमनसो वाचमग्रतः सुमनसो वाचमग्रतः। हरि ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि। अब यहाँ पर लोगों की क्या है, ये आदत है, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा, धीमहि कर देते हैं, बड़ी नहीं है धीमहि, ठीक है, लोट लकार का प्रयोग है, बड़ी ही कर देंगे तो अनिष्ट रूप बन जाएगा। अनिष्ट रूप का तात्पर्य जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा फिर, तो इसीलिए धीमहि इतने में ही रुकना चाहिए हमें, धीमहि उसको नहीं करना चाहिए। अब जो बहुत ही प्रसिद्ध कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जो वीडियो बने हुए, ऑडियो बने हुए, बहुत ही प्रसिद्ध गायिकाओं ने उसको गाया है, तो वो बड़ी ही कर देते हैं, तो ठीक है वहाँ मत जाइए, वो सिंगर हैं, वो शास्त्र के विशेषज्ञ नहीं है, तो उनको जैसा आया उन्होंने कर दिया, तो ठीक है उन्होंने अपना काम कर दिया, परिमार्जन करना आपका और हमारा कार्य है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ओम देवी गायत्री। अब देखिए देवी गायत्री, अब यहाँ पर देवी गायत्री ये बड़ी की मात्रा नहीं कर सकते दोनों में, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, और जब प्रथमा विभक्ति हो जाएगी तो ये बन जाएंगे कर्ता, ठीक है, और यहाँ पर हमें कर्ता नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें संबोधन चाहिए। संबोधन से तात्पर्य हे देवी हे गायत्री ये चाहिए, और कर्ता बना देंगे तो हे वाला पद फिर यहाँ पर नहीं आ पाएगा, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापाद् विमुक्ता भव त्वं ब्रह्म शापात् अलग अलग करना हो तो विमुक्ता भव, साथ साथ पढ़ना हो तो त्वं ब्रह्म शापा द्विमुक्ता भव। दोनों ही तरह से आपको बता दिया गया है, जैसा आप करना चाहें। वशिष्ठ शाप विमोचन विनियोग देखिए। ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुकर्ता वशिष्ठ ऋषिर् निग्रहानुग्रहकर्ता वशिष्ठ ऋषिर् वशिष्ठानुगृहीता वसिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छंदः वसिष्ठ शाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। अब इसका मंत्र देखेंगे। ओम सोहमक्
मर्कमयं ज्योति सोहमर्कमयं ज्योति। सोहम अर्क, अर्क कहते हैं सूर्य को। सोहमर्कमयं ज्योति रात्मज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहं सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहं रसोऽस्म्यहं। सभी जगह देखिए छोटी ई छोटी ई छोटी ई, ठीक है, यहाँ पर बड़ी, ये ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़े। अग्रिम क्या है हमारे पास? विश्वामित्र शाप विमोचन। इसके बाद भी है, अच्छा इतना ही है, चलिए इसको पूरा करेंगे। विश्वामित्र शाप विमोचन, तो इसका विनियोग देखेंगे। अच्छा पहले ये ओम देवी गायत्री त्वं वसिष्ठ शापाद विमुक्ता भव। अब विश्वामित्र शाप विमोचन का विनियोग देखेंगे। ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिर विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता वाग्देहा गायत्री छंदः विश्वामित्र शाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। मंत्र देखेंगे। ओम गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं भजामि अग्निमुखीं, तो भजाम्यग्निमुखीं यण संधि हो जाएगी यहाँ पर। विश्वगर्भां यदुद्भवाः विश्वगर्भां यदुद्भवाः देवाश्चक्रिरे विश्वसृष्टिं देवाश्चक्रिरे विश्वसृष्टिं तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये तां